हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी का शीर्षक है मित्र का परामर्श। दुर्गादास नाम का एक धनी किसान बड़ा आलसी प्राणी था। न कभी अपने खेत देखने जाता, न खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था। इतना ही नहीं, अपने घर के सामान की भी उसको कोई परवाह नहीं रहती थी। कभी उनकी देखभाल नहीं करता था, सब काम नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलसी बने रहने से घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। खेती में उसको हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी किसी प्रकार का लाभ होना बंद हो गया। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर पर आया। उसने जब दुर्गादास के घर का हाल देखा तो उसे आश्चर्य होने लगा। वह समझ गया कि यदि वह दुर्गादास को समझाता है तो वह इतना आलसी है कि अपना स्वभाव बदलेगा नहीं। फिर भी उसने अपने मित्र की भलाई सोची और उससे कहा, मित्र, तुम्हें संकट में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल सा उपाय मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वह उपाय तुम मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य करूँगा। सुना है कि सब पक्षियों के जागने से पूर्व ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। दोपहर दिन चढ़े वह लौट जाया करता है, किंतु यह कोई नहीं बता सकता कि वह कब कहाँ आएगा। लेकिन जो कोई उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। दुर्गादास यह सुनकर बड़ा उत्साहित हुआ और कहने लगा, कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य ही करूँगा। यह बताकर हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास को उसका कथन स्मरण रहा और दूसरे दिन प्रातःकाल वह सबके जागने से पहले जागकर घर से बाहर निकल पड़ा। हंस की खोज में वह अपने खलिहान में गया। वहां जाकर उसने देखा कि कोई आदमी उसके ढेर में से गेहूं चुराकर अपने ढेर में मिला रहा है। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। दुर्गादास ने उस समय उसको क्षमा कर दिया। गेहूं समेटकर वह खलिहान से घर आ गया। घर आकर वह गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि ग्वाला गाय का दूध दूहकर अपनी पत्नी के लोटे में डाल रहा है। दुर्गादास ने उसे डांटा। उसने भी क्षमा याचना की। दुर्गादास भीतर गया और दूध पिया, जलपान किया और फिर डंडा उठाकर खेत की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि अभी तक भी खेत पर काम करने वाले श्रमिक आए ही नहीं हैं। वह वहीं रुक गया। जब श्रमिक आए तो उसने उन्हें देर से आने का उलाहना दिया और खूब डांट फटकार लगाई। इस प्रकार प्रतिदिन वह कहीं न कहीं जाता रहता था और देखता था कि जहाँ वह जाता है वहीं उसको हानि पहुँचाई जा रही है। किंतु उसके इस प्रकार नियमित रूप से जाने से इस प्रकार की चोरियां बंद हो गईं और उसकी हानि भी रुक गई। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन उठकर घूमने जाने लगा। नौकर चाकरों में भय व्याप्त हो गया कि न जाने कब स्वामी आकर उनकी चोरी पकड़ ले। इसलिए उन्होंने चोरी और आलस छोड़ दिया। सब ठीक तरह से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होना तो बंद हुआ ही, साथ ही वह निरोगी हो गया। प्रातःकाल उठकर घूमने जाने से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब उसको सब खेतों से यथोचित अन्न, गायों से यथोचित दूध आदि सब कुछ ठीक ठीक मिलने लगा। उसके मित्र हरिश्चंद्र को उसकी चिंता लगी थी, इसलिए एक दिन वह फिर उसका समाचार जानने के लिए उसके घर आया। दुर्गादास उसको देखकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा। जिस दिन तुम मुझे बता गए थे उसके दूसरे दिन से ही मैंने उसकी खोज आरंभ कर दी थी, किंतु उसकी खोज में लगने से मेरा सारा घर और काम धंधा व्यवस्थित होने लगा। मुझे जो हानि हो रही थी वह रुक गई तथा पहले की तरह लाभ होने लगा है। हरिश्चंद्र को हंसी आ गई। वह बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो स्वयं परिश्रम न करके अपने नौकरों पर काम छोड़ देता है वह हानि उठाता है। मैं तुम्हारी स्थिति जानता था और यह भी जानता था कि यदि तुम्हें आलस छोड़ने का परामर्श देता तो तुम उसे स्वीकार नहीं करते और आलसी ही बने रहते। किंतु मैंने तुम्हें एक लालच दे दिया और तुम उसके अनुसार काम करने लगे, तो तुम्हारा सब कुछ व्यवस्थित हो गया। परिश्रम करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर हानि होती है, लाभ नहीं।